मैं वेलकम करता हूँ अपने स्टूडेंट को पाइथन फॉर बिगिनर के सेकंड लेक्चर में जो स्पेशली डिजाइन किया गया है फॉर फर्स्ट टाइम लर्नर के लिए। जिस तरह हम लोग फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे पाइथन की इन्वायरमेंट, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि पाइथन पैकेज इंडेक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, चले इसको सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं। pyp.org या डायरेक्टली आप python.org से भी आप जा सकते हैं। अब देखें इस एनवायरनमेंट में जो पाइथन की अपनी एनवायरनमेंट है, ऑफिशियल एनवायरनमेंट, ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर पाइपी मौजूद है जो कि पाइथन पैकेज इंडेक्स है। मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अब ये क्यों इतना अहम है, देखें ये एक पूरी यूनिवर्स है पाइथन की जितने भी रिसोर्सेज मौजूद हैं, आप पाइथन के जो कुछ भी है तमाम के तमाम आपको पाइथन का यहीं पर मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर अगर देखें तो पाइथन के मेरे पास यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर 65 लाख से ज्यादा रिलीज है, 13 मिलियन फाइल है, 8,96,000 यहाँ यूजर है। इसका मतलब है ये इन्वायरमेंट एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहां पर आपको पाइथन का तमाम सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। अगर किसी तरह का भी ओपन सोर्स आप प्रोजेक्ट ओपन करना चाहते हैं, यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, बल्कि मेरा पहला प्रोजेक्ट था, और वो था वर्चुअल बॉट का। तो वर्चुअल बॉट मैंने यहाँ पर ही लिख दिया। देखिए मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था कि मुझे एक इन्वायरमेंट चाहिए थी, मुझे एक बेसिक चाहिए था, मैं कुछ समझना चाह रहा था। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं यहाँ से ओपन सोर्स कुछ प्रोजेक्ट देखूं, कुछ आइडिया लूं, और फिर वहां से कुछ उसको चेंज करके आगे डेवलपमेंट करूं। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर आकर सर्च करा दिया पाइपी पे वर्चुअल बॉट। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वर्चुअल बॉट के कितने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो वो 10,000 से ज्यादा आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जो वर्चुअल बॉट पर बनाए गए हैं। और आप देखें यहाँ पर जिस तरह वर्चुअल एआई है, नीचे चले तो वर्चुअल कैमरा, वर्चुअल कार्ड, ये आप नीचे देखते रहे आपको नंबर ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, लेट सपोज मैं फर्स्ट प्रोजेक्ट पर जाता हूँ और इसको एक्सप्लोर कर लेता हूँ, मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे सामने ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। ठीक है, ये फ्रीलांस प्रोजेक्ट था, और आप देखें ये प्रोजेक्ट अब आप पब्लिकली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लें यहाँ से आप इसकी फाइल को। अब जब फाइल को अभी इस स्टेज पर आप डाउनलोड नहीं कीजिए क्योंकि ये फाइल बड़ी होती है, आप कंफ्यूज होंगे। लेकिन जब आप एडवांस के स्टूडेंट बन जाएंगे तो यहाँ से आप इन फाइल को डाउनलोड करके इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, आप इसके अंदर चेंजिंग करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट सपोज मुझे वर्चुअल बॉट नहीं, मैं गेम बना रहा हूँ, तो मैंने जाकर गेम्स लिख दिया और मुझे यहाँ पर इस वक्त मोर देन 7,000 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। आपके पास अगर फ्रीलांसिंग से आपने कोई प्रोजेक्ट लिया गेम का, तो आपको बेसिक आइडिया जो मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। इसीलिए मैं हमेशा इसको इम्पोर्टेंट, आज भी अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो मैं बेसिक आइडिया यहाँ से ले रहा होता हूँ। तो आप लोग भी बिल्कुल अपना, मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, आपको यहाँ सेकंड पे एआई गेम नजर आ रहा है, एपी गेम, नंबर ऑफ गेम यहाँ पर आपको मौजूद है। हमने ये एआई गेम को क्लिक कर लिया तो देखें यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पूरा, ये गेम है क्या, प्रोजेक्ट है क्या, इसकी सोर्स फाइल, ओपन सोर्स फाइल आपके पास मौजूद है। आप यहाँ पर सोर्स कोड लेकर उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो ये बड़े काम की चीज है। आपको यहाँ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट देख लिया आपने, मिल रहा है। तो ये वजह है कि मैंने यहाँ पर इसको बड़े इंपॉर्टेंट दे रहा होता हूँ पाइथन पैकेज इंडेक्स को। फर्दर आप इसको एक्सप्लोर करें। तो ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है पाइथन फॉर बिगिनर का, यहाँ सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को कुछ पाइथन के फीचर बताऊं। तमाम फीचर नहीं, वो फीचर जो कोर फीचर है जो आप लोगों को आगे चल के काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं ये कहता हूँ ये एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका क्या मतलब होता है, इसको आप समझ लीजिए। तो ये चीज होती है LOC, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कोड। तो ये लाइन ऑफ कोड क्या चीज होती है, अगर हम लेट सपोज पाइथन में 1,000 लाइन ऑफ कोड लिखकर एक चीज रिसीव कर रहे हैं, तो वही दूसरी प्रोग्रामिंग लाइक C++, जावा में भी कि मुझे 1500 लाइन ऑफ कोड लिखना पड़े, लाइन ऑफ कोड LOC। लाइन ऑफ कोड ज्यादा है, आउटपुट अगर मिल रहा है मुझे कम लाइन पर, लाइन ऑफ कोड पर भी वही आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कम लाइन ऑफ कोड अगर मैंने लिखा है तो वो एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पाइथन को आप एक्सप्लोर करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 3 to 5 टाइम आपको लेसर नंबर ऑफ कोड दे रही है, यानी आपका LOC 3 to 5 टाइम कम है दूसरी प्रोग्रामिंग के मुकाबले में। तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि पाइथन एक एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा देखें यहाँ पर जो कि आप लोग बिगनर है, मैं चाहूंगा कि मे बी का आपको पता हो कि हाई लेवल जनरल पर्पस क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। देखें हाई लेवल लैंग्वेज, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस है। तो पहले जनरल पर्पस को देख लीजिए। जनरल पर्पस का मतलब यह है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो
किसी भी जो वेब डेवलपमेंट की भी काम आ सकती है, जो डाटा साइंस में भी काम आ सकती है, जिस पे आप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, या आप किसी तरह की भी मल्टीपल डेवलपमेंट कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए ना बनाई गई हो तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो कि पाइथन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहाँ आ जाते हैं कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। चलें इसको मैं एक अपोजिट टर्म से समझाता हूँ। मैं ज्यादातर आपको यही करूंगा कि हर टर्म के अपोजिट टर्म पहले समझाऊंगा। हाई लेवल लैंग्वेज को छोड़ दीजिए, पहले आ जाए लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? वो लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझ जाए। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ 100111, आपकी समझ में नहीं आएगा, कंप्यूटर समझ लेगा इसको। तो इसलिए लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी कोड भी कहलाती है। यानी अब ये लो लेवल लैंग्वेज के कितने मल्टीपल नाम हो सकते हैं। इसको हम बाइनरी कोड कह सकते हैं, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कह सकते हैं, हम इसको एग्जीक्यूटेबल कोड कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट कोड कह सकते हैं, नेटिव कोड कह सकते हैं। मतलब एक ही चीज है लो लेवल। ठीक है, यानी वो चीज जिसको मशीन अंडरस्टैंड कर रही है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, आप अंडरस्टैंड डायरेक्टली नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? इसका अपोजिट, वो है हाई लेवल। आप जो चीज समझ रहे हैं वो चीज समझ रहे हैं जो कि, जैसे मैं अगर कहता हूँ गो, प्रिंट, इनपुट, ये तमाम मशीन डायरेक्टली नहीं समझेगी। इसके लिए बीच में आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, जो इंटरप्रेट करे या कंपाइल करके मशीन को बाइट कोड दे दे, बाइनरी कोड दे दे, या एग्जीक्यूटेबल कोड दे दे। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो जो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो ह्यूमन रीडेबल कोड है, और जो मशीन रीडेबल कोड है वो लो लेवल है। तो यहाँ पर आपको बताने का मतलब ये था कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जनरल पर्पस काम के लिए यूज की जाती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पाइथन फ्री ओपन सोर्स है। तो यहाँ पर काफी सारी कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले तो यहाँ पर ओपन सोर्स की एक कंफ्यूजन ये होती है कि अगर ओपन सोर्स है तो कोई लाइसेंस नहीं होगा। मैंने बड़े सीनियर स्टूडेंट को अपनी ट्रेनिंग में पूछा तो उन्होंने कहा सर ओपन सोर्स है, फ्री है, तो कोई लाइसेंस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया कि पाइथन एक लाइसेंस के अंडर में होता है, और किस लाइसेंस के अंडर में होता है ये सबको पता है। और अगर आप लोगों से फिर भी कोई पूछता है तो आप लोग डायरेक्टली चले जाएंगे पाइथन की इन्वायरमेंट में। इस पाइथन की इन्वायरमेंट आप सबको पता है python.org है। यहाँ पर आप चले जाएं डाउनलोड पे आप चले जाएंगे लाइसेंस पे। और जिस तरह के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, और मैं आप लोगों को ये हाईलाइट भी करवा चुका था, आप इस लाइन को पढ़ लीजिए। पाइथन जो है वो पाइथन सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन आर लाइसेंस अंडर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो PSF लाइसेंस है जिसके अंडर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। देखिए फ्री जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनके भी लाइसेंस होते हैं। जैसे MIT लाइसेंस है, अपाची लाइसेंस है, ये जो कि फ्री है लेकिन इनके अपने लाइसेंस है। जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है GPL। तो पाइथन जो है वो क्या हो गया? PSFL लाइसेंस के अंडर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आते हैं वापस अपने बल्कि यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि पाइथन के जो कोड हैं, पाइथन के एक्चुअल कोड वो कहाँ पर, इनको भी जरा एक्सप्लोर करते हैं। आप भी आप कीजिएगा। देखिए अगर मैं जाऊं तो पाइथन का पूरा का पूरा कोड जो है वो गिटहब पे रखा हुआ है। और अगर मैं यहाँ से आपके पास जाता हूं तो github.com, ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, एग्जीक्यूट करवाइएगा, github.com पाइथन सी पाइथन। अब यहाँ पर जब जाएंगे तो ये वो एनवायरनमेंट है जहां पर एक्चुअल पाइथन के कोड, जो कि फ्री है ना और ओपन सोर्स है, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। तो ये एनवायरनमेंट है जहां पाइथन के कोड मौजूद है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ सी पाइथन का मतलब क्या है? सी पाइथन का मतलब ये होता है कि पाइथन जो इसका सोर्स कोड है वो भी सी लैंग्वेज में बनाया गया, यानी पाइथन इटसेल्फ सी लैंग्वेज में डेवलप की गई है, डिजाइन की गई है। तो यहाँ से आपने देखा ओपन सोर्स फ्री क्या है, और पाइथन फ्री अवेलेबल है, इसके एक्चुअल कोड कहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और बाकी अगर आप डाउनलोड करना चाहें पाइथन को तो python.org की इन्वायरमेंट से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए पाइथन, जो कि मैं आपको पाइथन के कुछ कोर फीचर बता रहा हूँ इस अपने लेक्चर नंबर 2 में। फिर लेक्चर नंबर 3 में हम एग्जीक्यूट करेंगे, कोड लिखेंगे। तो देखिए पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है। देखिए दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है कंपाइल्ड लैंग्वेज और दूसरी होती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यानी इंटरप्रेटर यूज हो रहा है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइलर यूज हो रहा है, कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है। पाइथन जो कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम इसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहते हैं। कंपाइलर या कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, पूरी लैंग्वेज पहले एक साथ एट ए ग्लैंस आपके पास सबसे पहले वो कंपाइलर से पास होगी, उसके टेक्स्ट चेक होंगे, एरर तो नहीं है, किस तरह का कोई तमाम के तमाम एरर चेक करके
टेक्स्ट सही है, सिंटैक्स बिल्कुल सही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर आपके पास बाइट कोड बन जाता है जिसको मशीन रीडेबल कोड भी कहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता। ये प्रोसेस होता है कंपाइल्ड लैंग्वेजेस में, जैसा सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सारे आपके पास कंपाइल्ड लैंग्वेज हो जाती है। इंटरप्रेटर में क्या होता है? इंटरप्रेटर लैंग्वेजेस ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें के आप देख सकते हैं, मैंने पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, रूबी, पीएचपी एग्जांपल भी दिया है। ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। अब इनके कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, लेकिन आप अभी इतनी डिटेल में मत जाए, आपको बेसिक आइडिया मैं देकर आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। देखिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बेसिक डिफरेंस भी यही है कि मैंने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपको दी है कि सोर्स कोड कंपाइलर से पास हो रहा है और ये बाइनरी कोड यानी मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको अपने मुताबिक एग्जीक्यूट करवाएंगे जब आप चाहेंगे। इस स्टेज पर ये आपको बता देगा कि सिंटैक्स एरर है नहीं है, यानी वो बाइट कोड में कन्वर्ट करा देता है। ये है कंपाइलिंग या ट्रांसलेटिंग। और कंपाइल्ड जो लैंग्वेजेस होती हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सारी की सारी इस प्रोसेस पे काम कर रही है। इंटरप्रेटर क्या होता है? सोर्स कोड डायरेक्टली इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन और एग्जीक्यूट हो रहा होता है। जिस तरह अभी मैंने आपसे बताया कि जावा भी अभी मैंने आपको बताया जावा स्क्रिप्ट, रूबी, पीएचपी, पाइथन, ये सब आपके तमाम इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस हैं। क्योंकि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। क्रॉस प्लेटफॉर्म, ठीक है, पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आपके पास प्लेटफॉर्म की टर्म आती है तो इसका मतलब ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हो सकता है आप ये जानते हो, कुछ स्टूडेंट जिनको नहीं पता वो उसको नोट कर लें। ऑपरेटिंग सिस्टम मींस प्लेटफॉर्म। अगर मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और इसी को हम क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कहते हैं। तो जावा क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है और इसी तरह पाइथन ये भी क्रॉस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रही होती है। तो हम चाहे विंडोज, जिस तरह अभी हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, इसी तरह सोलारिस वगैरह, ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन के कोड इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म हमने देखा, ये एक फीचर है इसका। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि, और बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है पाइथन। अगर एक कोड फॉर एग्जांपल जावा में लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि उसका एक कुछ पार्ट, कुछ मॉड्यूल आप पाइथन में बनाकर उसके साथ इंटीग्रेट करवा दें, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो पाइथन क्रॉस लैंग्वेज फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही होती है। लेकिन देखिए, एक चीज होती है जो कि हम कहते हैं जिसको पॉलीग्लॉट। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, पॉलीग्लॉट को चाहे तो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन पॉलीग्लॉट का कॉन्सेप्ट और ये जो मैंने आपको बताया है कि ये पाइथन इंटीग्रेट हो जाती है, इन दोनों कॉन्सेप्ट में एक माइनर सा, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। इन दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं होती है। देखिए, एक ही प्रोग्राम अगर एग्जीक्यूट करवा रहे हैं हम, एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह से अगर मैं कहूँ आपसे जीवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, ये पॉलीग्लॉट को सपोर्ट करती है। कैसे पॉलीग्लॉट को ये सपोर्ट कर रही होती है? अगर जावा मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह जावा के साथ कॉटलाइन को भी मैं चाहूँ तो एग्जीक्यूट करवा दूं। ग्रूवी है, ग्रूवी को अगर मैं साथ एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये तीनों लैंग्वेजेस कंबाइन होकर एक ही सिस्टम पे एक प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये पॉलीग्लॉट का कॉन्सेप्ट होता है। जबकि अगर मैं पाइथन की बात करूं तो पाइथन का इंटरप्रेटर ये सपोर्ट नहीं करता कि एक ही प्रोग्राम में आप इन सारे, पाइथन का भी है कोड, कॉटलिन भी इधर ही आ जाएगी या जावा भी इधर आ जाएगा, तो पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता। तो आप इसको देख लीजिएगा, पाइथन क्रॉस लैंग्वेज फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन हम इसको पॉलीग्लॉट बना सकते हैं, यानी उसके लिए फिर आपको लाइब्रेरीज वगैरह, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी पड़ती है। अभी आपका इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की इस वक्त जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पॉलीग्लॉट प्रोग्रामिंग क्या है, पॉलीग्लॉट का कॉन्सेप्ट क्या होता है और पाइथन किस तरह से इसको सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अब आते हैं हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसके अपोजिट टर्म समझ लीजिए, और वो है केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज या नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नॉन केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है कि अगर आप अपर केस से या लोअर केस से कोई टर्म को, यानी कोई वेरिएबल को शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो मैंने नेम स्मॉल से भी लिखा है, AME नेम, और फिर मैं चला गया कैपिटल से, मैंने जाके अपर केस से भी N लिख दिया। तो अगर ये केस इनसेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि SQL, HTML हो सकती है, CSS है, विजुअल बेसिक है, फोर्ट्रॉन, पास्कल, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो केस इनसेंसिटिव है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये दोनों सेम वेरिएबल होंगे, नेम स्मॉल और
अपर केस, दोनों सेम वेरिएबल है। लेकिन अगर केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह पाइथन है, जावा है, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट आ जाती है, रूबी, स्विफ्ट, और इसके अलावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं। ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, अगर आपने अपर केस से स्टार्ट किया है और लोअर केस से आपने स्टार्ट किया, तो दोनों अलग अलग वेरिएबल कंसीडर होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो हम कीवर्ड अगर लिख रहे हैं, तो कीवर्ड में भी बड़ा अगर केस सेंसिटिव है, तो आप अपर केस से, ये जो कीवर्ड मैंने लिखा है, अपर केस से लिख रहे हैं और आपने लोअर केस से लिख दिया, तो फिर ये एरर दे देगा, जबकि केस सेंसिटिव एरर नहीं देगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में मैं आप लोगों को स्टार्ट करूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कीवर्ड, और मैं चाहूंगा पाइथन कीवर्ड से हम स्टार्ट करें और फिर हम किसी पर्टिकुलर आईडीई को यूज करें, जो मैं ऑनलाइन जीडीबी को यूज करूंगा, और मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आईडीई क्या होती है, फिर हम उस पर एग्जीक्यूट करेंगे अपने कोड। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब आप लोगों ने जाकर एक काम करना है, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में भी कहा था। आप सबसे पहले तो फ्री सीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो आप कर लीजिए। सेकंड ये है कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे कि मैंने लिख दिया है अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक, आप यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिए। किसी भी तरह की रिसोर्सेज अगर मेरे पास पाइथन से रिलेटेड है, मैं वहाँ शेयर कर दूंगा। कोई अपडेट है, शेयर कर दूंगा। आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है अपने स्टूडेंट के साथ, तो मैं व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ, व्हाट्सएप चैनल पे मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगा। लेक्चर नंबर 3 में मुलाकात करते हैं। मुझे दीजिएगा इजाजत।